भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मैं सबको सेपरेटली थैंक्स बोलना चाहूँगी, जितने भी मेरे इंटरनेट फ्रेंड्स हैं ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप, और जितने भी यूट्यूब पे लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया है, जिनको मैं जानती भी नहीं, जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं, और इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद मैं अलग से उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और ऑन इंस्टाग्राम जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने इतने कम समय में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से मुझे ऐसे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ, और आज का टॉपिक है ओल्ड एज होम। जी हाँ, वृद्धाश्रम। बहुत दिन पहले मुझसे एक सज्जन ने कहा था कि आज का समय बहुत बदल चुका है, लोग बहुत आधुनिक होते जा रहे हैं। तो उनकी बात का मैंने विश्वास किया, क्योंकि मेरा भी विश्वास यही है। लेकिन हमारे आधुनिक होने के साथ साथ हमारा प्यार भी बदलता जाएगा, हमारा प्यार भी आधुनिक होता जाएगा, इसका मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन इस टॉपिक पे जब मैंने इस टॉपिक को आपके सामने लाने के लिए सर्वे किया, रिसर्च करी, तो अपना ये चीज़ मैंने देखी कि जिस माँ बाप को अपने दिल में जगह देनी चाहिए बच्चों को, बच्चे ले जाके उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारी, कहते हैं अपने बच्चों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी हो, उन माँ बाप को ले जाके वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है और मुझे बहुत दुख भी होता है। सोचती हूँ मैं कि जो भारतवर्ष राम लक्ष्मण श्रवण जैसे मातृ पितृ भक्त का उदाहरण है, आज उसी भारत देश में साल दर साल वृद्धाश्रम की गिनतियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक दिन बैठ के मैंने खुद अपने आप से ये प्रश्न किया कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इतना समय इतना तेज़ी से बदल रहा है। तो मैंने ये पाया कि जब हम एक अपने सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं, तो हम उन शिखर तक पहुंचने वाली सीढ़ियों के रचनाकार को भूल जाते हैं। जिन सीढ़ियों के रचनाकार होते हैं हमारे माता पिता। और जाहिर सी बात है, सारे पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे और वो ये बात भली भांति जानते होंगे कि सफलता के शिखर तक जो सीढ़ियाँ पहुँचती हैं, उन सीढ़ियों को बनाने में मेहनत भी लगती है और मेहनत की कमाई भी लगती है। तो यकीनन आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेहनत और मेहनत की कमाई दोनों के पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, जो कि हर पेरेंट्स को पता होगा। और वो सैक्रिफाइसेस सिर्फ इसलिए होते हैं, भले वो छोटे हों या बड़े हों, जैसे भी हों, लेकिन वो सैक्रिफाइसेस सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनके बच्चों को वो सैक्रिफाइसेस ना करने पड़े। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो बिताई हुई ज़िंदगी है, उसमें कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी इच्छाएं दबाई ज़रूर होंगी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बच्चों को आगे चल के वो इच्छाएं दबानी ना पड़े। कहीं ना कहीं उन्होंने कोई लोन की EMI ज़रूर भरी होगी अपने ऊपर बर्डन डाल के, कि उस लोन की EMI आपको ना भरनी पड़े। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, और उन्हीं पेरेंट्स को लेकर हम ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जिस समय हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने का निश्चय करते हैं, उसी समय सौभाग्य हमारा साथ छोड़ देता है। क्योंकि ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने अपने हक का हकदार बनाया है आपको। जी हाँ, अपने हक का हकदार बनाया है। जिस हक को, जिस अधिकार को कमाने में पूरी जीवन लग जाता है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है।
ये भी हमने कई बार सुना हुआ है कि ईश्वर, लोग कहते हैं ऐसा, कि जब ईश्वर भी अपना काम अकेले पूरी तरीके से करने में असमर्थ था तो उसने माता पिता को बनाया। तो माता पिता ईश्वर के दूसरा रूप होते हैं। और मेरा अपना ये मानना है, मैं अपने अकॉर्डिंग इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो लोग उस ईश्वर रूपी माँ बाप को दुखी करते हैं उनका दुर्भाग्य जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। और वृद्धाश्रम ही क्यों, अगर आपके घर में भी आपके माँ बाप दुखी हैं, आपकी वजह से दुखी हैं, तो वो घर भी वृद्धाश्रम के बराबर ही होता है जिसमें वो अकेले हैं। जिस घर में वो अकेले हैं, जिस घर में वो दुखी हैं, उस घर को भी आप वृद्धाश्रम ही समझिए। लेकिन हाँ, फिर भी ये चीज़ होती है कि जब बच्चे अपनी माँ बाप की जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर पाते हैं तो भगवान कुछ ऐसे लोगों को बनाता है जो उनके बच्चों की जगह ले लेते हैं। जब बच्चे अपने माँ बाप को उस घर से अपने ही घर से निकाल देते हैं तो भगवान एक दूसरा घर भी बनाता है जहाँ वो आश्रय ले सकते हैं। उस घर को कहते हैं ओल्ड एज होम, माता पिता का दूसरा घर। और वहाँ पे उन्होंने ऐसे बच्चे भेजे होते हैं जो बच्चे अपने माँ बाप समझ के उन पेरेंट्स की सेवा करते हैं जो सेवा उनके बच्चों को करनी चाहिए। उनके दुख सुख को इस तरीके से समझते हैं जो दुख सुख उनके बच्चों को समझना चाहिए। वो जिम्मेदारी वो इस तरीके से निभाते हैं जो जिम्मेदारी उनके बच्चों को समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप जितना भी उनको फैसिलिटी देते हैं, बहुत अच्छे आजकल ओल्ड एज होम है जहाँ पे लोग पूरी कोशिश करते हैं फैसिलिटीज़ देने को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में दुख दबा होता है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता और उनके बच्चों की जगह शायद कोई नहीं ले सकता। आज मैं आपको एक ऐसे ही फाइटर से, एक ऐसी मोटिवेशनल फाइटर से मिलाना चाहूँगी जो बहुत समय से एक वृद्धा आश्रम से जुड़े हुए हैं और जो पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पे रहने वाले बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। और उनसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ कोई नहीं शेयर कर सकता है कि वो क्या हाल होता है उनके मन का जब वो बच्चों को नहीं छोड़ते हैं लेकिन बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाके एक ऐसे घर में छोड़ देते हैं जहाँ उनका कोई नहीं होता। जिस एज में लोगों को अपनों की ज़रूरत होती है उस समय उनका वहाँ पे अपना कोई नहीं होता। तो जी हाँ, अब मैं आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम है मोहित श्रीवास्तव। तो आप उन्हीं के शब्दों में उनके एक्सपीरियंस को सुनिए। जी नमस्कार दोस्तों। आज के वर्तमान दौर में अगर हम बात करें वृद्धाश्रमों की, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से एक वृद्धाश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ जाता रहता हूँ और हम वहाँ जाके यही महसूस कर सकते हैं कि हम हर तरीके की सुविधाएं उन्हें देने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। उनके चाहे वो उनके मनोरंजन से को रिलेटेड हो या उनके खाने पीने, उनकी दवाई, मतलब उनसे जुड़ी हुई हर उनकी सुख सुविधाओं की उन्हें देने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उनके मन की व्यथा की, तो कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर महसूस होता है कि हमारे सब कुछ करने के बाद, मतलब उन्हें हर तरीके की सुविधाएं देने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके परिवार से उनका दूर होना, उनके बच्चों से उनका दूर रहना और उनके रिश्तेदारों से उनका दूर रहना, कहीं ना कहीं वो उनके मन के सबसे बड़ा कष्ट होता है। और हम चाहे उनको जितनी भी सुविधाएं दें या उनके लिए जितनी भी से ज़्यादा एफ़र्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से खुश तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अपने परिवार से दूर होने का कष्ट ज़रूर रहता है। क्योंकि आज के समय में लोगों का, जो भी हमारे देश का युवा है, उनका जो लाइफ है वो बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है। लेकिन अगर हम अपने माँ बाप से ही दूर हैं तो शायद वो मेरी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। कि हम चाहे जितना भी पैसे कमा लें या जितना भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर अपने माँ बाप से दूर हैं, हमारे होते हुए और माँ बाप के होते हुए अगर हम साथ नहीं रह रहे हैं या वो हमसे दूर हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। और
कहीं ना कहीं बात हम ये करें कि एक बचपन से लेके और जब तक हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, तब तक हम अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी होते हैं कि वो हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, हमें हर तरीके की सुख सुविधाएं देके हमें इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक जब हम सेटल हो जाते हैं और माँ बाप की जो है बुज़ुर्ग अवस्था आती है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप अब हमारी ज़िम्मेदारी हो गए होते हैं। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और ऐसा मतलब कितना भी हम अपनी लाइफ में बिज़ी हों, लेकिन हमारा सारा समय में से कुछ समय उनके लिए भी होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप से और माँ बाप हमसे दूर ना रहें कभी भी। तो मोहित जी के एक्सपीरियंस को, आपने अनुभवों को सुना होगा और उम्मीद यही करती हूँ कि उनके शब्दों ने आपके दिल को छुआ ज़रूर होगा। घर बैठे ही आपने उन पेरेंट्स के दुख को ज़रूर समझा होगा, जो कि शायद नाम के पेरेंट्स हैं। बच्चे तो उनके न जाने कहाँ हैं। आज इस चैनल के माध्यम से मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस को समझिए और उनको घर ले आइए। और मैं उनको ये समझाना भी चाहूँगी कि जीवन की दो पारी होती हैं और सबको अपनी अपनी पारी निभानी होती है। आपके माँ बाप ने भी अपनी पारी निभाई जब आप बच्चे थे, जब आप उनकी जिम्मेदारी थे, जब आपको उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी पारी बखूबी निभाई और वो मैच जीत गए। लेकिन अगर आप अपनी पारी नहीं निभाते हैं, आप अपना दायित्व नहीं निभाते हैं और उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जब आपके माँ बाप आपकी ज़िम्मेदारी बन जाते हैं, जब आपके माँ बाप आपके जैसे बच्चे बन जाते हैं, जब आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत होती है, तो अगर आप अपनी पारी भली भांति नहीं निभाते हैं, तो जितनी भी सफलताएं आपको मिल जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जीवन का मैच हार गए होते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि वो सफलता का शिखर जहाँ पे खड़े होके आप ऐसे शिखर पे खड़े हैं कि जहाँ पे आपके माँ बाप आपको देखने में असमर्थ हैं, भले वो सफलता आपके देश में हो और या फिर विदेश में, तो वो सफलता बेकार है। क्योंकि आप चाहे जितना भी धन कमा लें, जो हम धन कमाते हैं या जो हम पैसा कमाते हैं, जिसके लिए हमारे पास हमारे माँ बाप को देने के लिए टाइम नहीं होता, वो प्रत्यक्ष धन होता है। और जो समय हम अपने माँ बाप के लिए खर्च करते हैं, वो अप्रत्यक्ष धन होता है, वो अनमोल धन होता है, जो समय हम उनके साथ गुजारते हैं। क्योंकि हम उसको जितना भी खर्च करते जाते हैं, वो उतना उससे ज़्यादा हमें प्यार मिलता जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी सफलता, हमारी नौकरी और हमारा पैसा जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है। वो बात अलग है कि कुछ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे साथ हमेशा नहीं रहते। तो इसलिए हमेशा आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता की अहमियत को समझिए, उनके इम्पोर्टेंस को समझिए। और जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ दिया, या ऐसा कारण बन गया कि उनको ये डिसीज़न लेना पड़ा, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी रहिए अपने माता पिता के साथ रहिए। क्योंकि जैसा ये एक स्टेटमेंट देश के लिए लागू किया गया है कि सबका साथ सबका विकास, तो यही स्टेटमेंट हमारे परिवार के लिए भी लागू होता है, सबका साथ तभी सबका विकास। तो इसीलिए यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि देश के कोने कोने तक पहुँच पाए और लोग इस चीज़ को समझ पाएँ, और सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे अपने परिवार के साथ, सब लोग अपने परिवार के साथ रहें और खुश रहें। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपसे विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट वीक मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, देश के एक नए विचारणीय मुद्दे के साथ आपसे मिलूँगी। नमस्कार।